आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको 32 साइज सूट की कटिंग, जो पैंट भी कटेगी साथ में कुर्ते भी कटेंगी। दोनों चीज़ें एक साथ कटिंग होगी और दोनों को आपको ध्यान से देखना है। इसलिए पूरा सेट में कटिंग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि 32 साइज वाले का कैसे कटिंग होती है। ठीक है, तो एक एक चीज़ ध्यान से देखना है आपको और फॉलो भी करनी है। ये नहीं कि एक तरफ से देखा दूसरी तरफ से निकाल दिया, वैसा नहीं। बिल्कुल दिमाग से देखिए, ध्यान से लगाइए। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। और ये जो कटिंग हो गई, ये पीछे से छोटे गले की होगी। अब तक तो हमने बड़े गले की बताई आपको, शोल्डर का उसका हिसाब किताब भी बताया है। लेकिन अब जो कटेगी वो छोटे गले की कटेगी, और छोटे गले की शोल्डर कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, और ध्यान से देखना है आपको। तो आइए अब शुरू करते हैं कटिंग। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आइए, अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से एक एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहला जो निशान लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी, इस तरीके से। ठीक है, 7 इंच पे मैंने डाउन कर रखा है, 14.5 इंच पे ये डाउन कर रखा है, 21.5 पे ये डाउन हो रखी है। ठीक है, अब इस निशान को आपको ऐसे खींच लेना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। इनका गला जो है छोटा है, शोल्डर 14 है तो मैं 14 ही दूंगा, आधा इंच में दबने का मार्जिन दे रहा हूँ। और इसी जगह से मैं 2 इंच ले लूँगा। ठीक है, और ये इसे मिला दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहीं से आपको घुमा देना है इसके आर्म होल के लिए। ठीक है, अब बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट इनका 34 है तो मैं 2 इंच का लूजिंग दूंगा तो 36 हो जाएगी। 36 का चौथाई जो है 9 इंच होती है, ये मैं 9 इंच पे निशान लगा दूंगा यहाँ पे। कमर इनका 27 है तो कमर पे 3 इंच का लूजिंग दूंगा तो हो जाती है 30। 30 की चौथाई कितनी हो गई? 7.5। ये बहुत ही पतली लड़की है, उसका मैं बता रहा हूँ, जो 32 साइज की होगी। और हिप इनका है 34, तो हिप के भी मैं 2 इंच का ये लूजिंग दूंगा तो 2 इंच हो जाने 36। 36 की चौथाई, इनका भी 18 आएगा यहाँ पे। अब मैं इसे इस निशान को यहाँ पे ऐसे मिला दूँगा। ठीक है, निशान दिख रहा है। घेरा मैं हमेशा स्ट्रेट रखता हूँ। दामन जो है, तो इनका दामन भी मैं 18 इंच ही रखूँगा। और इस स्केल से इस तरीके से इंची टेप से थोड़ा सा दूरी दूरी पर निशान लगा लेंगे, और फिर स्केल की सहायता से इसे मिला लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। पीछे का गला इनका रखना है मुझे बहुत ही नॉर्मल, जैसे रेडीमेड में आती है उस तरीके से। तो 3 इंच बहुत है, 3 इंच में इसका निशान लग जाएगी बैक का। ठीक, अब मैं इसे काट करके सबसे पहले तो लंबाई से अलग कर दूंगा ऐसे। उसके बाद मैं कंधे से शुरू करूंगा कटिंग को ऐसे, और इसी तरीके से काटता हुआ चले जाना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, फॉलो करेंगे तो समझ में आएगा। अब ये हमारा पार्ट कट चुका है। ठीक है, कमीज की कटिंग हो गई। अब मैं आपको बता दूं क्रॉसिंग का। तो क्रॉसिंग के लिए इसी चेस्ट के निशान के पास से आपने लेने हैं 3.25 इंच। ठीक है, और शोल्डर के निशान से इस तरीके से
मिला देना आपको, ठीक है। और यहीं से कर्व ले लेना है। हाँ, अब ठीक है, अब इसे भी मैं काट करके यहाँ से निकाल दूंगा। समझ में आ गया पार्ट आपको? बैक का ये है, फ्रंट ये है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं रिमाइंड फिर से करवा दूं आपको, शोल्डर इनका 14 है, तो 14 का हमने 14 ही रखने हैं, आधा इंच फालतू देना है सिर्फ दबाव के लिए। एक चीज़ शोल्डर काम हो गया। अब कंधे के पास से ही, शोल्डर के पास से जहाँ हमने मिलाया है वहाँ से ये देखिएगा 7 इंच पे हमने ये डाउन करा है आर्म होल के लिए, 14.5 हमने कमर के लिए डाउन करा है, और 21 इंच जो है एक हिप्स के लिए है। क्लियर हो गए? चेस्ट इनका था 34 इंच, हमने 2 इंच की लूजिंग दी थी, तो 2 इंच लूजिंग करने को 36 हो गई। 36 की चौथाई 9 इंच है, तो 9 इंच पे लगी हुई है। कमर 27 थी, इसमें 3 इंच का मैंने लूजिंग दिए थे ताकि कंफर्ट रहे, तो 30 हो गई। 30 की चौथाई 7.5, 7.5 पे से लग रही है, ठीक है। हो गया क्लियर? अब हिप की है 18 इंच, ठीक है। इनका भी वैसी है, 2 इंच का लूजिंग दी है। क्लियर हो गया सारा कुछ? अब इनका फ्रंट नेक जो है 7 इंच रखना है, तो हमेशा कोशिश करेंगे तिरछा नापने के लिए। स्ट्रेट नापेंगे तो गला बड़ा हो जाता है, तिरछा नापेंगे तो बिल्कुल ही बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तिरछा नापें, तो हमने कितना रखा है, आधा इंच ऊपर छोड़ रखी है, नीचे कम किया है 1.25 इंच, तो 6.25 पे हमने निशान लगा रखा है। अब यहीं से गला जो है आपको गोल करना, गोल कीजिए, जो समझ में आता है वो कीजिए, जो शेप डालना डाल सकते हैं। हमने गोल किया हुआ है तो मैं गोल ही करूँगा इसका, ठीक है। तो ये कटिंग हमारी गले की हो गई, फ्रंट के गले कट गए। अब बैक के गले काट देता हूँ, रेडीमेड स्टाइल में है तो थोड़ा कम ही रहेगा। तो ये बैक भी कटेगा, ठीक है। फ्रंट कट गई, बैक कट गई, मैं एक चीज़ क्लियर कर दिया आपको। अब आती है बारी पैंट की, तो ये पैंट भी बता दें आपको। अब ये देखिए मैंने पैंट पहले से ही काट रखे हैं, सिर्फ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो निशान लगता है इस जगह पे लगेगी आपकी, ऐसे, ठीक है। फिर इसी जगह से हमने 9 इंच डाउन कर लेने हैं, क्योंकि पतली लड़की है तो 9 इंच बहुत होगा, ठीक है जी। कमर इनका 27 इंच मैंने बताया था, तो वो 27 का मैं यहाँ पे 1 इंच दूंगा डॉट के लिए, और आधा इंच दूंगा मार्जिन मोड़ने के लिए, ठीक है। और थाई में इनका 10.5 पे लगा दूंगा फाइनली, कि ऊपर से लूज रहे, ज़्यादा अच्छा है। और इस जगह से 1.25 इंच ले लेना है। तो ये निशान हमारा लग चुका है फाइनली, और ये डॉट का निशान हो गया, ठीक। ये मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी जगह से आधा इंच आपको शेप लेता हुआ नीचे तक आ जाना है, और इस साइड भी आधा इंच मार्जिन देते हुए नीचे की तरफ ऐसे आपको लगा लेना है। हो गया क्लियर? अब मैं बता दूं आपको, क्रोज में जो बताया हूँ इसके आसन की लंबाई 9 इंच रखी है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 9 इंच है, ये देख लीजिए 9 इंच हमने रख रखा है। डॉट के लिए मैंने वही 7 लगाया आपको, जो बताया थी आपको, ठीक है। थाई हमने इनकी 10 इंच रखी हुई है, आधा इंच इधर दबेगी, आधा इंच इधर दबेगी, ठीक है। मोहरी इनका 12 इंच का है, तो मैंने नीचे 6 इंच लगा रखे हैं मोहरी के लिए। हो गया क्लियर? तो ये फ्रंट की थी, और इसे फालतू पार्ट जो है काट के निकाल देने हैं, जो भी है ऐसे। ये फालतू पार्ट कट के निकल गया। अब मैं बैक का बता दूं आपको कि बैक कैसे कटेगा। तो बैक भी देखिए मैं काट ही रखा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसे मैं बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ से क्या करना है।
ठीक है। तो फ्रंट को आपको बैक के ऊपर रख देना है इस तरीके से, जैसे मैंने रख रखा है। कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल आसान और सरल है, बस दिमाग पे जोर डालना है आपको। रख दिए। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ध्यान से देखना है। इसी जगह से 2.5 इंच बैक पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, ठीक है। कमर पे 1.25 इंच आपको ऊपर की तरफ कपड़ा उठा देना है, ठीक है। और 3 इंच लूजिंग देनी है इस जगह पे, हिप के पास और कमर के पास जो इलास्टिक लगेगी। हो गया क्लियर। इस जगह पे हमने 1 इंच छोड़ना होता है ऐसे, और इसे भी उसी तरीके से निशान लगा दीजिए, ठीक है। और इसे भी इसी तरीके से निशान लगा लेना आपको ऐसे, और बैंड कर देना है। समझ में आ गया आपको कहानी सारा? कहाँ कहाँ क्या बताया। 2.5 इंच इस तरह बैक की तरफ बढ़ा देना है, थाई के पास 2.5 इंच, मोहरी के पास 1 इंच, हिप के पास 3 इंच, कमर के पास 3 इंच, ठीक है। हिप के पास 3.5 भी देंगे तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पैंट जो है कट चुका है। अब ये अस्तर का काम हो गया हमारा। अब सेम पीस में काट दूँ। ये है इनका सेम पीस, तो ये भी मैं सेम पीस काट दे रहा हूँ। पट्टी निकाल देता हूँ क्योंकि इनकी पट्टी लगी हुई सही नहीं होती है, तो ये पट्टियाँ भी मैं निकाल दूँ। देख रहे, एक ही सिलाई में जो है मामला ख़त्म इनका। इतने मजबूत सिलाई होती है इनकी। और ना तो सेटिंग में ही रखते हैं। तो आपको काटना अपने तरीके से, ये नहीं कि जैसा बना है वैसे काट दे, तो नहीं। पूरा पार्ट पार्ट खोल करके, जैसे मैंने खोल दिया है, और इसको इस तरीके से उल्टा कर लेना है। और उल्टा करने के बाद आपको बिल्कुल ही इसी तरीके से कपड़े को फैला देना है या बिछा लेना है। और जो हमने अभी काटा है फ्रंट और बैक अस्तर, तो ये मैं लगा दूंगा इसके ऊपर ऐसे, और इसे मैं काट करके अब निकाल दूंगा। तो सेम कपड़ा जो होगा हमेशा आधा इंच फालतू रख के काटेंगे। जब चिपक जाएगा अस्तर आपका, उसके बाद फिर बराबर बराबर काट के निकाल देना है। तो ये सेम पीस भी कट गया। बैक भी इस तरीके से काटना है आपको। ठीक है। हाफ में बिछाएंगे। हाफ में बिछाने से फ़ायदा आपको ये होगा कि बाजू के लिए कपड़ा निकल जाता है साइड से, जोड़ नहीं लगेगी, ठीक है। अगर डबल में बिछाएंगे तो फिर मुसीबत आएगी आपके लिए, बाजू में जोड़ भी पड़ेगा और हो सकता है बाजू निकले भी ना। तो हमेशा ध्यान रहे कि सिंगल पार्ट में कपड़ा निकालें जितनी की हमें ज़रूरत है। अब हमें ज़रूरत थी इतनी की, तो मैंने इतने ही पार्ट में फोल्ड किया था। अब ये देखिए आ गया हमारा सब कुछ, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, और इसे भी इसी तरीके से आधा इंच फालतू छोड़ करके काट के निकाल देना है। जब आप अस्तर जोड़ लेंगे उसके बाद फिर बराबर बराबर काट करके। तो ये बैक भी कट गई। अब आती है बारी बाजू की। मैंने कहा था ना कि बाजू के लिए कपड़ा काफ़ी बचता है। देखिए, अगर सिंगल पार्ट में आप काटेंगे तब, जहाँ डबल में काट दिए तो आपका काम हो गया। फिर तो बाजू में जोड़ भी लगेगी और फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। अब ये मैं बाजू काट रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना है आपको। 16 इंच की बाजू है तो मैं पहले नाप लूँगा, ठीक है, ऐसे। और इसी तरीके से फोल्ड कर दूँगा। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़। ये फोल्ड हो गया। अब मैं इनका 6.5 पे लगा दूंगा निशान इस जगह पे, और 3.5 में ऊपर से ले लूँगा कंधे के पास से जो बाजू लगेगी, और आधा इंच ऊपर छोड़ूंगा दबने का, और नीचे भी छोड़ दूंगा।
9 इंच की मोहरी है इनका। अब ये मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, ठीक है। हर बाजू का शेप आपने बना लेना है बढ़िया से, ऐसे, ठीक है। अब इसे काट के निकाल दीजिए। बाजू भी कट गया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने का फेर होता है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और इसके पुटका लगा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें सिलाई यहीं तक लेकर आना है। और इसकी भी थोड़ी सी निकालनी पड़ती है इस तरीके से। समझ में आ गया बाजू भी आपको कि हमने क्या क्या किया है। ऊपर से इस जगह से 3.5 इंच हमने यहाँ पे लिए, ठीक है, इसके लिए। और 7 इंच मैंने इधर से रखे हैं, ठीक है। 9 इंच की मोहरी है इनका। हो गया काम। चलिए, सूट का भी काम हो गया। अब पैंट का तो अस्तर मैंने काटा हुआ ही है। अब इसमें भी सेम पीस रख करके काट दूंगा तो कहानी एंड हो जाएगा। बस ऐसे ही कटिंग होती है, कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता है। अब आप खुद ही टाइम देखेंगे कि कितने टाइम में हमारा कटिंग हुआ है। जितनी वीडियो की लेंथ होती है उतने देर में हमारा कटिंग हो जाता है। आपको दिमाग पे सिर्फ जोर डालना है, कोई ज़्यादा वो नहीं होते कि भाई नहीं होगा, नहीं कैसे नहीं होगा, नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं होगा, इंसान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना मैं आप लोगों को हौसला देता हूँ, फिर भी आप लोगों को बात पल्ले नहीं पड़ता है। अब ये देखिए, इसे तो बिल्कुल ही बराबर बराबर काट लेंगे ताकि आपको जोड़ने के लिए आसान हो जाए। और नीचे से 3 इंच देना है आपको मोड़ने के लिए, ठीक है। तो ऊपर का मैंने फालतू निकाल दिया, अब नीचे का लेंथ काट दूंगा। और इसी तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर आपको काट लेना है कि ताकि आपको जोड़ने टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये हमारा आगे का पल्ला कट चुका है। अब मैं काटूंगा बैक, ठीक है। तो ये हमारा अस्तर भी कट गया, सेम कपड़े भी कट गए, दोनों चीज़ें कट गई, ठीक है। अब ये मैं इसे फोल्ड कर देता हूँ। अब बारी आती है बैक की। बैक भी उसी तरीके से कटेगी जैसे मैं बताया हूँ। और आपको एक एक चीज़ जो है ध्यान से फॉलो करनी है। ये नहीं कि बस बता दिए चलो जी हो गया छुट्टी, नहीं, उसको सर्च करना है, उसे दिमाग से देखने हैं। आपको एक एक चीज़ जो है जोर डालना है दिमाग में कि मैं क्या बता रहा हूँ, तब एक आप कामयाब जो है सिलाई वाले बन सकोगे और टेलर लोग का टक्कर दे पाओगे। जो आप लोग कहते हैं ना टेलर लोग की जैसे फिनिशिंग नहीं आती, तो जब आप करोगे तभी फिनिशिंग आएगी ना। तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, करो आप लोग, ठीक है। कोई ये नहीं होता कि भाई नहीं होगा, नहीं कैसे नहीं होगा, ना का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा। अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर रख दिया सारा कुछ, ठीक है। और इसे भी फालतू पार्ट काट के निकाल देना है। और इसे भी फिक्स काटना है बिल्कुल ही, ताकि आपको परेशानी ना हो। चारों पल्ला पकड़ा, एक साथ जोड़ दीजिए। जितना आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा। बस आपको समझना है और करना है। तो ये देखिए हमारा आपके सामने सूट भी कट गया, पैंट भी कट गया, लगभग सारा कुछ कट चुका है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।